से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर के जनहित में पीएचईडी स्टैंडिंग कमेटी कब लेगी फैसला, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिसलपुर स्टेज 2 के फेज 1 प्रोजेक्ट पर कब होगा निर्णय। एक साल पहले 173 करोड़ के सूरजपुरा प्रोजेक्ट की डिजाइन फेल हुई। स्टैंडिंग कमेटी में 4.5 महीने पहले फर्म ने अपना पक्ष रखा। जानकारों का मानना है कि कमेटी में सुनवाई के लिए 90 दिन का प्रावधान है, लेकिन 140 दिन बाद भी अब तक मामले में कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। अब पीएचईडी ने 3 महीने फिर बढ़ाई है प्रोजेक्ट पूरा करने की मियाद। अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत है कमेटी के चेयरमैन, लेकिन साल भर से फिल्टर प्लांट का काम जीरो हुआ है, यानी कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अब ये निर्णय कब होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जीसीकेसी और इंडियन ह्यूमन पाइप कंपनी की डिजाइन भी फेल हो गई थी। लापरवाही के कारण जयपुर को नहीं मिल रहा 116 एमएलडी पेयजल। तो कई बड़े ऐसे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब यही सामने आ रहा है कि जयपुर के जनहित में पीएचईडी स्टैंडिंग कमेटी आखिर फैसला कब लेगी, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। बिसलपुर स्टेज 2 फेज 1 प्रोजेक्ट पर कब निर्णय लिया जाएगा। एक साल पहले जो 173 करोड़ के सूरजपुरा प्रोजेक्ट की डिजाइन फेल हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी में 4.5 महीने पहले फर्म ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन कमेटी में सुनवाई के लिए 90 दिन का जो प्रावधान है, 140 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में सुनवाई क्यों नहीं हुई। अब पीएचईडी ने 3 महीने के लिए प्रोजेक्ट पूरा करने की मियाद को बढ़ा दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत है कमेटी के चेयरमैन। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा रुख करेंगे। आशीष, जयपुर के जनहित में पीएचईडी स्टैंडिंग कमेटी आखिर फैसला कब लेगी, यही सवाल लगातार हो रहा है, क्योंकि बिसलपुर स्टेज को लेकर जो अब तक टाइम दिया गया था, अब 100 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा इसको लेकर? देखिए चंद्रश्री, यही सवाल बार बार उठ रहा है, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा जो आबादी है उसको इस फिल्टर प्लांट के जरिए पानी पहुंचना है। जयपुर टीएम फर्स्ट टीएम सेकंड में ये पानी पहुंचना है, लेकिन सवाल ये है कि स्टैंडिंग कमेटी आखिरकार ये फैसला क्यों नहीं ले रही। जलदाय विभाग में भी एक साल ये मामला अटका हुआ है, और एक साल बीतने के बावजूद भी जो पूरा फेलियर है वो जलदाय विभाग का यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जो फर्म है वो भी यहाँ पर काम नहीं कर रही है, वो स्टैंडिंग कमेटी में चली गई है, और दूसरी तरफ जलदाय विभाग भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सवाल ये है कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्योंकि एक साल से इस फिल्टर प्लांट के कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसके अलावा जो 4.5 महीने का वक्त गुजर चुका है स्टैंडिंग कमेटी में, वो भी फैसला नहीं ले पा रही है। जबकि सुनवाई का जो प्रावधान है, जानकार सूत्र ये बताते हैं कि 90 दिन में स्टैंडिंग कमेटी को फैसला लेना होता है, लेकिन 140-150 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक स्टैंडिंग कमेटी ये फैसला नहीं ले रही है। सवाल ये है कि आखिरकार जीसीकेसी और इंडियन ह्यूमन पाइप सर्विस जो कंपनी है, क्या इसे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो प्लांट है उसकी जो डिजाइन है वो फेल हो चुकी है। अब एमएनआईटी से उसे जो अप्रूव कराने के लिए कहा गया है, उसकी अप्रूव के बाद ही ये काम शुरू हो पाएगा। अदरवाइज पूरा स्ट्रक्चर जो है 70 करोड़ का जो स्ट्रक्चर है उसे तोड़ने के बाद ही वापस फिर से बनाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों इससे जनता के हित में जो फैसला है उसको डिले किया जा रहा है। आखिरकार जयपुर की जनता के जनहित के लिए किस तरह का फैसला कब लेगा, ये वाकई बड़ा सवाल है स्टैंडिंग कमेटी और जलदाय विभाग, क्योंकि लगातार जो इस गर्मियों में, भीषण गर्मी में 116 एमएलडी यदि पानी पहुंचता तो जयपुर की जनता को बड़ी राहत मिलती। लेकिन इस भीषण गर्मी में भी जयपुर की जनता को जो 216 एमएलडी का जो बना हुआ प्लांट है उसमें 100 एमएलडी पानी जरूर मिल रहा है, लेकिन 116 एमएलडी पानी अभी भी जयपुर की जनता को नहीं मिलेगा। यानी कि अभी गर्मियों का इंतजार अभी करना पड़ेगा। यदि इस गर्मियों में पानी मिलता तो जयपुर की जनता को राहत मिलती, लेकिन ये अतिरिक्त पानी नहीं मिल पाएगा। और सवाल ये है कि आखिरकार इन फर्मों पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि इनका पेमेंट भी रोक रखा है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार इस तरह के जो मामले जलदाय विभाग में सामने आते हैं, देरी से मामले सामने आते हैं,
क्यों समय पर पूरा नहीं किया जाता प्रोजेक्ट को, और क्यों मॉनिटरिंग जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित होती है। क्योंकि मॉनिटरिंग भी एक जरूरी होता है। अधीक्षण अभियंता इसकी मॉनिटरिंग करते हैं इस प्रोजेक्ट की, लेकिन अब तक जो अधीक्षण अभियंता रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों इसकी समय पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई, जिस कारण ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो प्लांट है वो यहाँ पर फेल साबित हुआ है। यदि समय रहते मॉनिटरिंग होती तो आज ये स्थिति देखनी नहीं पड़ती और पहले से ही काम जो है वो फिर से शुरू हो जाता। लेकिन सवाल यही है कि मॉनिटरिंग यहाँ पर फेल रही है और फंड की लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखना होगा कि कब इसका जो काम है वो पूरा हो पाता है, कब ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो फैसला लेती है, क्योंकि इसके चेयरमैन एचटीएल से जलदाय विभाग के एचटीएस है, तो वो खुद है, लेकिन अब फैसला लेगी ये बड़ी बात है। लेकिन इसका खामियाजा पूरी तरीके से जयपुर की जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, इसका खामियाजा हालांकि जनता ही भुगत रही है, लेकिन अब इस पर सुनवाई और काम कब होगा इसी का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।